हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं बताने वाली हूँ एनपीयू यूनिवर्सिटी का यूजी सेमेस्टर 4 का हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन आंसर प्लस सिलेबस। तो सिलेबस के अनुसार पहला हमारा है संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार: स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र, महा प्लस ईश महेश। व्यंजन संधि: किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईश जगदीश, सत प्लस जन सज्जन। विसर्ग संधि: विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मना प्लस हर मनोहर, मना प्लस रथ मनोरथ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है समास। समास किसे कहते हैं? समास समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल, गंगा जल। समास का भेद: समास के भेद: अव्ययी भाव समास: जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा वही प्रधान भी हो और समस्त पद भी अव्यय का काम करे वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। उदाहरण: आजीवन, जीवन भर। आजन्म, जन्म से लेकर। दूसरा तत्पुरुष समास: जिस समास में दूसरा पद उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास होता है। इसमें समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों पर सर्गों का लोप हो जाते हैं। जैसे ग्राम गत, ग्राम को गत। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास इस समास के इस समय के दोनों पदों में विशेषण विशेषणों विषय अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे नीलकमल, नीले रंग का कमल। महात्मा, महान आत्मा। द्विगु समास: जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण: चौमासा, चार मासों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। तो आज के लिए हम इतना ही बता रहे हैं। अगले दिन समास के और जो भेद बचे हुए हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर